Hello friends, I am Ankita, your friend and your host. Welcome to my channel. Now we are studying about the 5.1 first question and its second part. इसमें भी हमें क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जो सीरीज बनेगी वो आपके पास एपी सीरीज होगी या नहीं। चलो अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। ये हमें क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट है एयर का एट ए टाइम, जो सिलेंडर में अमाउंट है, जो एयर का जितना भी होगा एक्स वाई जेड जो भी है, उसका क्या होता है जब भी हम वैक्यूम पंप रिमूव करेंगे उसमें से तो उसकी एयर का कितना पार्ट कम हो जाएगा, 1/4 पार्ट। मान लो अगर उसकी एयर, टोटल एयर हमारे पास x होगी तो उसका फर्स्ट टाइम में कितना पार्ट कम हो जाएगा, x/4 पार्ट कम हो जाएगा, यही होगा। तो हम कुछ ऐसा नंबर ट्राई करते हैं जो 4 का मल्टीपल हो ताकि हमें उसे डिवाइड करने में इजी हो सके। तो हम मान लेते हैं जो अमाउंट ऑफ एयर है, अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू 64। मैंने सिर्फ 64 इसलिए लिया है क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। अगर आप कुछ और लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो अमाउंट फर्स्ट टाइम ये है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 64। अब हमें निकालनी है डी की वैल्यू कि वो डी की वैल्यू हमारे पास हर बार सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड टाइम में जब हमने वैक्यूम पंप रिमूव किया तो कितनी एयर कम हुई, 1/4। 1/4 एयर कम हुई है तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी 1/4 कम हुई होगी। तो इसका मतलब आप निकालो इसका 1/4 कैसे निकालते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहां से अगर हम करके देखें इसको डिवाइड, 4 1 जा 4, 2 तो 2 और 4 24, तो 4 6 जा 24। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 16। दैट मीन्स जो हमारे पास सेकेंड टाइम आएगा वो क्या आएगा, 64 माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू, टेल मी, दैट इज 48। मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो थी 64, सेकेंड टर्म क्या आई जो ये 48, मतलब A2। अब हमें ये नहीं पता कि 16 हमारे पास D है क्या नहीं है, इसलिए हम इस 16 को D नहीं लिखेंगे। अब ये था सेकेंड टाइम में, तो आप ये लिख दो सेकेंड टाइम। अब नेक्स्ट टाइम में देखें, थर्ड टाइम में, थर्ड टाइम में क्या होगा, जितना भी नंबर है, जो भी इक्वेशन है उसका 1/4 कम होगा ना। इन्होंने यही तो कहा है कि जो सिलेंडर में एयर है जब हम उसमें से वैक्यूम पंप को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 1/4 ऑफ द एयर बचे, कम होगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अब हम इसका 1/4 लेंगे। इसका 1/4 कैसे आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब अगर इसे कट करें तो क्या आता है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो हमें इसका आंसर हमारा क्या मिला, 12। दैट मीन्स अब हमें जो थर्ड इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 48 माइनस 12, मतलब टोटल एयर सिस्टम 48 है, उसमें से कितनी कम होगी, 12। तो अब हमारे पास कितनी बचेगी, जब हम 48 में से माइनस करेंगे 12 को, तो 48
-12, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 36। तो ये तो हमारे पास बन गई A3। अब देखो हमारे पास जो A1 है वो है 64, A2 आया 48 और A3 क्या आया 36। पर क्या इनका डिफरेंस सेम है? देखो फर्स्ट का डिफरेंस क्या होगा 16 और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस क्या होगा 12। तो इसका मतलब ये तो डी हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार ये 16 आया एक बार 12 आया, आगे करेंगे तो और कम आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है वो हमारे पास एपी सीरीज में नहीं है। और वो क्यों नहीं है एपी सीरीज में? देखो ये तो हमने प्रूव करके दिखाया, पर नेचुरली आप क्या कर सकते हो, अगर आप इक्वेशन रीड आउट करते हो तो इसमें हमें रेशो दी हुई है दैट इज 1/4। अगर किसी भी सम में रेशो दी हुई है या उसका हाफ पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कुछ भी इस तरह की इक्वेशन दी होती, वो कभी एपी सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि एपी सीरीज के लिए हमारे पास सेम नंबर होने चाहिए, ऐड करने के लिए भी और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो आपके पास एपी सीरीज नहीं है।